हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द चैप्टर ऑफ फिजिक्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, इस चैप्टर का जो मेन पर्पस है, द एम ऑफ दिस चैप्टर टू टीच यू व्हाट्स लाइट एंड सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द लाइट एंड सम फिनोमेना रिलेटेड टू द लाइट, जैसे कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेट्स बिगिन। तो मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उसमें किसका रोल होता है, हमारी आइज़ का या फिर लाइट का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का। तो बेसिकली मेरा आंसर यही होगा कि तीनों का रोल होता है, क्योंकि आप जब किसी कमरे में होंगे, एज्यूम करिए आप किसी कमरे में हैं और उसमें लाइट ऑफ कर दीजिए तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि लाइट के बिना हमको कुछ भी नहीं दिख सकता है, तो लाइट होना ज़रूरी है। तो अब हाँ, और एक और हमारी आइज़, अब आप लाइट ऑन कर दीजिए और अपनी आइज़ को बंद कर लीजिए तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि आइज़ का भी होना ज़रूरी है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा लाइट को डिस्टर्बेंस के लिए, लाइट को जब तक डिस्टर्ब नहीं होगी तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगी। जैसे लाइट रे है, कोई इस मेरे हाथ को देखिएगा, ये लाइट रे है, आएगी इस पर पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होगी, हमारी आंखों पर आएगी, यानी ये डिस्टर्ब कर रहा है लाइट रे को ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमको ये हथेली दिखेगी जब तक ये लाइट रे आई और ऐसे आई और हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट हो गई, तो इससे हमें हथेली दिखेगी हमें। तो यानी कि बेसिकली इसमें तीनों का रोल होता है, हमारी आइज़ का और लाइट का और ऑब्जेक्ट का। हमें किसी ऑब्जेक्ट के देखने के लिए इन तीनों चीज़ों का रोल होता है। अब किसी कमरे में ऐसा क्या होता है कि हमें सभी ऑब्जेक्ट दिखने लगते हैं? तो इसका आंसर ये है कि बल्ब से एक रेडिएशन इमिट होता है। रेडिएशन यानी विकिरण, रेडिएशन को हिंदी में बोलते हैं विकिरण। एक रेडिएशन इमिट होता है जो कि ऑब्जेक्ट पर, जैसे ये बल्ब है, बल्ब से रेडिएशन इमिट होगा, ऑब्जेक्ट पर वो रेडिएशन इंसिडेंस होगा और इंसिडेंट होकर हमारी आइज़ पर रिफ्लेक्ट होगा, तभी ये ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा। अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि इस नेचर में हमें जो डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें एक पार्टिकुलर कलर के क्यों दिखते हैं? जैसे मान लीजिए पेड़ की पत्तियां हो गई, वो हमें हरी ही क्यों दिखती हैं? इसका एक रीज़न है कि जो लाइट का सोर्स जो है, सबसे बड़ा सोर्स है हमारी पृथ्वी पर सन। वो सनलाइट जब आती है, सनलाइट 7 कलर्स का ग्रुप होती है। वो 7 विबग्योर आप जानते होंगे, वही उन्हीं 7 कलर्स का वो ग्रुप होती है विबग्योर। उसमें 7 कलर होते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले। वो 7 कलर ग्रुप होता है वाइट लाइट जो सनलाइट से आती है। तो वो सनलाइट जब किसी पेड़ की पत्ती पर फॉल होती है, गिरती है, तो उसमें वाइट 7 रंग होते हैं। 7 रंग में से 6 एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ग्रीन वाली रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ पर आती है, ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और बाकी सभी 6 एब्जॉर्ब हो जाती है। इसीलिए लीव जो है वो हमको ग्रीन दिखाई देती है। इसका एक यही रीज़न है। ये जो रेडिएशन होता है जो हमारी आंखों को एक्टिव करता है, इसी को तो लाइट बोलते हैं। दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग कि लाइट हमें ऑब्जेक्ट को दिखाने में हेल्प करता है, बट लाइट हमें खुद नहीं दिखती। दैट्स एज्यूम किया जाता है लाइट को। और अभी कमरे वाला एग्जांपल दिया, जैसे कमरे में लाइट ऑन कर दो तो ऑब्जेक्ट दिखता है। फर्स्ट वी स्टार्ट दैट व्हाट्स लाइट। आज तक जितने भी साइंटिस्टों ने लाइट की डिफिनीसन दी है सभी डिफरेंट है। एक सिंपल सी डिफिनीसन है जो मैं आपको बताऊंगा। लाइट इज ए एनर्जी विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए एक्सीलरेशन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि और भी रेस होती हैं, एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रावायलेंस रे। ये सभी रे को हमारी आइज़ जो होती हैं, आँखें होती हैं, ये क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाती हैं? इसका एक रीज़न है। तो वो रीज़न है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम होता है, जिस इस स्पेक्ट्रम में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनको उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर एक सीक्वेंस में रखा गया है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम में पहले आता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजुअल लाइट, फिर अल्ट्रावायलेंट वेव, फिर उसके बाद आता है एक्स रे, फिर गामा रे। इसमें रेडियो वेव से एक्स गामा रे की तरफ जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और गामा रे से रेडियो वेव की तरफ आने पर वेवलेंथ बढ़ती है। तो जो ये विजुअल लाइट होती है, इसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है।
और हमारी आइज़ जो होती है ये इसी वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकती है। इसीलिए हमारी आइज़ जो होती है विजिबल लाइट यानी सेवरल कलर्स विग्योर इन्हीं को डिटेक्ट कर पाती हैं। ये बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन यानी जब किसी सरफेस पर लाइट प्रकाश की किरण आती है और आपतित होती है यानी इंसिडेंट होती है, फिर रिफ्लेक्ट होकर फिर उस सेम मीडियम में लौट जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। द फिनोमेना वेयर द इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन द एनी सरफेस एंड सेंट बैक टू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जैसा कि हम बात करते हैं कि ये जैसे ये कोई सरफेस है, ये इधर पॉलिश्ड है, इधर पॉलिश्ड कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई रे है वो आ रही है, ऐसे इस पर रिफ्लेक्ट हुई, कोई प्रकाश किरण है इस पर आपतित हुई, ये इंसिडेंट रे है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। किसी सरफेस पर इंसिडेंट हुई, ये सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, ये इंसिडेंट रे फॉल हुई किसी सरफेस पर और फिर उसी माध्यम में यानी उसी मीडियम में फिर से रिफ्लेक्ट हो गई। तो सीधा इसको बनाते हैं क्योंकि रे जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, स्ट्रेट। चलिए इसको आप एडजस्ट कर लीजिए, स्ट्रेट होगा। और ये जो है ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये जो है ये है इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये यहाँ पे होता है ऐसे नॉर्मल, देख लीजिए बीचों बीच में होगा, ये होता है नॉर्मल, और ये होता है इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल से इंसिडेंस रे की जो बीच का एंगल होता है उसी को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको लिखते हैं ऐसे। और जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल। अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन के लॉ की, तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन की लॉ की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए पहला लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए अब इसको हम बताने जा रहे हैं इमेज से। देखिए ये कोई एक मिरर है, प्लेन मिरर है, ये जो आप डेली मॉर्निंग में मिरर देखते हैं ये वही मिरर है। एक तरफ पॉलिश्ड होता है, ये मिरर है। अब इस पर कोई लाइट इंसिडेंट हो गई यानी कोई प्रकाश किरण आपतित हुई। आप लोग जानते हैं ये सीधा क्यों बनाया गया है स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि लाइट रे स्ट्रेट चलती है। और ये इंसिडेंट हो गए, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, और ये सरफेस है, ये मिरर बोल सकते हो, इसको मिरर भी बोल सकते हो, जो आप डेली देखते हो मिरर है, ये मिरर है। और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और ये देखिए इंसिडेंट पॉइंट ये है, इंसिडेंट पॉइंट, और नॉर्मल जो खींचा जाता है वो इंसिडेंट पॉइंट पर खींचा जाता है। नॉर्मल एज अ परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर आप जानते होंगे, परपेंडिकुलर जैसे होता है उसी को नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल से जो ये एंगल है इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रे है, शॉर्ट में कहते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है,
जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे की का एंगल होता है इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। और ये जो एंगल होता है नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। तो पहले वाला कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी ये, और एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हो गया, और रिफ्लेक्टेड ये हो गया, ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसा आप कह सकते हो, ऐसा। ये पहला लॉ क्लियर हो गया। दूसरे लॉ पे आते हैं। दूसरा लॉ कहता है द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द इंसिडेंट रे यानी ये रे द नॉर्मल ऑफ द मिरर, द नॉर्मल ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट ये हो गया, पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट ये हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lies in the same plane। ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। इसको समझने के लिए आप जैसे मान लीजिए ये आपका जो वाइट बोर्ड है ये मिरर है, और इस पर ये मिरर है, इस पर कोई, इधर बता देते हैं, ये कोई मिरर है, इस पर एक रे इंसिडेंस हुई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। ये इंसिडेंट हुई रेड वाला इसकी मार्कर जो इस इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो है इसके बीच पर नॉर्मल है। ये तीनों एक ही प्लेन पर होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तीनों एक ही प्लेन पर लाइज कर रहे हैं। ये तीनों एक ही प्लेन पर होंगे, ऐसा ये कहा जा रहा है, सेम प्लेन। ये लिखा हूँ। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टाइप्स के होते हैं रिफ्लेक्शन। पहला होता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई स्मूथ सरफेस पर जब कोई रिफ्लेक्शन होता है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा, डायरेक्शन जो होगी उसकी, इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है। चाहे जहाँ पर स्मूथ सरफेस पर आप चाहे जहाँ पर बनाइए, डायरेक्शन ये देखिए, डायरेक्शन सेम टू वही होगी। ये एरो बनाना मत भूलना, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी रे इधर को जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में सभी रेस जा रही हैं। ये स्मूथ सरफेस पर होता है। ये कौन, ये एक मिनट, ये एक स्मूथ सरफेस पर होता है। स्पेकुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है ये कौन सा सरफेस है, स्मूथ सरफेस पर ये होता है क्या, रेगुलर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं डिफ्यूज़न रिफ्लेक्शन की। डिफ्यूज़न रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो इसमें सरफेस होता है वो रफ सरफेस होता है, रफ सरफेस, जैसा कि ये कोई रफ सरफेस है। अब इस पर रिफ्लेक्शन होगा तो देखिए ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ, इसकी डायरेक्शन इधर को, एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ और इसकी डायरेक्शन इधर को हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए एक प्लेन सरफेस है, इसको इधर हो जाएगी। एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ, इसकी इधर हो जाएगी डायरेक्शन। ये एक मिनट देखिएगा, ये भी पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड है, ये नॉर्मल, नॉर्मल है। देखिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में डायरेक्शन सेम नहीं है, ये इधर से इंसिडेंट हुई, इसकी डायरेक्शन इधर को है, ये इधर से इंसिडेंट हुई, इसकी डायरेक्शन इधर को है। तो किसी रफ सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन होता है
किसी रफ सरफेस पर, रफ सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिफ्यूज़न रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे आगे नेक्स्ट